हे गाइस, वेलकम यू ऑल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज की। तो बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी रखेंगे हम यहाँ पे, जो हमारी रहेगी अपनी मूविंग एवरेजेस के ऊपर। तो मूविंग एवरेज के बारे में सब लोग जानते हैं यहाँ पे, और काफी टाइम से मेरे पास एक स्विंग ट्रेडिंग की रिक्वेस्ट थी, तो मैंने सोचा इस वीकेंड पे वही मैं यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ। तो रिटर्न्स किस तरह के रहने वाले हैं इसके, अगर आप बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के साथ यूज करते हैं, वो हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले हम स्ट्रेटजी समझेंगे। चार्ट के ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये आपका बैंक निफ्टी का इंडेक्स का चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी जो है ना, बहुत ज्यादा यहाँ पे सिंपल है। हमें यहाँ पे मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर के ऊपर यहाँ पे ट्रेड लेना है, और ये स्ट्रेटजी रहेगी आपकी स्विंग स्ट्रेटजी। ओके, तो यहाँ पे देखिए करना क्या है, आपका जो मूविंग एवरेज है, जो ग्रीन लाइन है वो आपकी 30 की मूविंग एवरेज है, और जो ब्लू लाइन है वो आपकी 60 की मूविंग एवरेज है। तो दो मूविंग एवरेज का यहाँ पे इस्तेमाल होगा। पहली मूविंग एवरेज होगी आपकी 30, दूसरी होगी 60। यहाँ पे मैं जूम कर देता हूं थोड़ा, ताकि आपको थोड़ा समझने में इजी रहे। ओके, तो यहाँ पे देखिए एंट्री आपको कब लेनी है, सिंपल, जब भी मूविंग एवरेज 30 की मूविंग एवरेज आपकी 60 की मूविंग एवरेज को क्रॉस करे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस वाली कैंडल ने लगभग 14:15 मतलब कि 2:15 की कैंडल 6 अक्टूबर 2022, इस कैंडल के ऊपर देखिए आपका मूविंग एवरेज ने आपको क्रॉसओवर दिया है। तो यहाँ पे आपकी स्ट्रेटजी के अंदर एंट्री रहेगी, और एक डिफाइंड एसएल और टारगेट के साथ हम इसके अंदर ट्रेड करेंगे। ठीक है, दो तीन तरीके से हम स्ट्रेटजी को देखेंगे। पहला हम देखेंगे फिक्स टारगेट एसएल के साथ, दूसरा हम देखेंगे कि क्रॉसओवर, सिर्फ और सिर्फ क्रॉसओवर, सिग्नल टू सिग्नल हमें क्या रिटर्न देखने के लिए मिलते हैं। बाकी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस आप लोग खुद करके देख सकते हैं, और कैसे करके देखने हैं वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, ताकि आप अपनी खुद की स्ट्रेटजी भी बैक टेस्ट कर सकें कि किस तरह से बैक टेस्ट होता है। तो काफी चीजें यहाँ पे आपको सीखने के लिए मिलेंगी। तो आई थिंक स्ट्रेटजी के रूल आपको पता लग गए होंगे। मूविंग एवरेज सिंपल 30 और 60 के क्रॉसओवर के ऊपर आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है विद डिफाइंड एसएल एंड टारगेट, और जो टाइम फ्रेम रहेगा आपका वो रहेगा 1 आवर का, 1 घंटे का टाइम फ्रेम रहेगा। तो चलिए देखते हैं इसको एक बार हम स्ट्रिक के ऊपर किस तरह के रिटर्न इसके अंदर हमें देखने के लिए मिलते हैं। स्ट्रिक के ऊपर यहाँ पे देखिए हम स्ट्रेटजीज के पेज पे जाएंगे। स्ट्रेटजीज के पेज पे जाने के बाद क्रिएट स्ट्रेटजी करेंगे, और स्ट्रेटजी का नाम देंगे मूविंग एवरेज क्रॉस। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपसे सिंबल पूछेगा, यहाँ पे ऐड कीजिए, और यहाँ पे अपना सिंबल निफ्टी बैंक, यहाँ पे आप इंडेक्स को ऐड कर लीजिए, इसको डन कर दीजिए। ये आपका इंडेक्स यहाँ पे आ गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए नीचे आएंगे आप, टाइम फ्रेम आपका 1 आवर का रहेगा, और ये CNC NRML रहेगा, मतलब कि स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। इंडेक्स के अंदर देखिए लॉट यहाँ पे आपके 25 रहेंगे, क्योंकि अभी हम इंडेक्स में कर रहे हैं, तो इंडेक्स को एक क्वांटिटी को ये एक क्वांटिटी मानता है। तो यहाँ पे जो मैं लॉट्स भर रहा हूं 25 लॉट्स नहीं है, ये क्वांटिटी है। आगे इसकी कैलकुलेशन में आपको करके दिखा दूंगा। चलिए, इसके बाद देखिए हम आगे चलेंगे और इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे आएगा हमारा बाय का ट्रेड। तो बाय का ट्रेड हमारा कहां पे था, मैंने आपको बताया था, बाय का ट्रेड हमें लेना है कि जब 30 का मूविंग एवरेज आपका 60 के मूविंग एवरेज को क्रॉस करे। तो यहाँ पे किस तरह से बनाएंगे उस चीज को, यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपल मूविंग एवरेज, SMA लिखिए, सिंपल आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे देखिए ये डिफॉल्ट के अंदर सेटिंग रहती है इसकी, इसको मैं बंद करता हूं, पहले यहाँ रिमूव करता हूं, फिर से डालता हूं यहाँ पे SMA। यहाँ पे रहेगा आपका 30 का मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज। नेक्स्ट लाइन में हम डालेंगे यहाँ पे क्रॉसेस अबव, और जो लास्ट में रहेगा आपका फिर से SMA रहेगा, और कितना रहेगा ये 60 का रहेगा। तो 30 एंड 60, ये दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर आपका ट्रेड रहेगा। स्टार्ट टाइम 00, एंड टाइम 23, क्योंकि हमारा ये स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, तो यहाँ पे 15-15 भी डाल सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट में रखेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस, टारगेट एंड ट्रेलिंग एसएल पूछेगा। तो यहाँ डिफॉल्ट में जो मैंने बैक टेस्ट किया वो पहले मैं दिखाता हूँ। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 4% का, टारगेट हम रखेंगे 8% का, क्योंकि ये हमारी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एग्जिट कंडीशन अभी कोई भी नहीं डालेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इसको एक बार चेक करेंगे, 1 आवर का टाइम फ्रेम है, सिंपल कैंडलस्टिक्स के ऊपर रहेगा, CNC NRML 25 क्वांटिटी, एंट्री एग्जिट हमें पता ही है। अब इसे 7 बैक टेस्ट हम यहाँ पे कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए आपका जो रिटर्न है कितना है, 1,74,000, ये आपका एक लॉट के ऊपर है। मैं आपको एक बार पहले ये दिखा देता हूं, परसेंटेज के ऊपर हम बाद में जाएंगे। यहाँ पे नीचे अगर आप चलेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका टारगेट प्रॉफिट हुआ है, मतलब कि 8% आपका टारगेट हिट हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपका 35,000 पे बाय हुआ था, और जब टारगेट प्रॉफिट आपको मिला तो ये आपका कितना हो गया,
70,000 हो गया। कुमुलेटिव आपका साइड में छोटा दिख रहा है, आपको कुमुलेटिव दिख रहा है, मतलब कि आपको इसके अंदर प्रॉफिट हुआ कितने का, इसको हम निकालेंगे। देखिए तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा देखिए प्रॉफिट निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं दिखाता हूं आपको आपकी कैलकुलेटर के अंदर अगर आप देखेंगे तो 37,963 माइनस 35,151 कितना हुआ, 2800 पॉइंट्स हुए आपके ये। अब 2800 पॉइंट्स को अगर हम इनटू करेंगे लॉट साइज 25 से, तो ये देखिए आपका प्रॉफिट आता है 70,300। तो वही प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो मतलब कि ये क्वांटिटी जो है ये लॉट नहीं है आपकी, ये क्वांटिटी ही आपकी। अगर मैं इसको 1 रखूंगा तो यहाँ पे आपको 2800 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे दिखता है। तो काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने सोचा मैं आपको यहाँ पे बता दूं, क्योंकि यहाँ पे लॉट साइज लिखा होता है, वो असल में फ्यूचर्स के लिए है। फ्यूचर्स का डाटा हम इतना लंबा बैक टेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए मैं यहाँ पे इंडेक्स पे आपका बैक टेस्ट यहाँ पे कर रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए आपका जो रिटर्न है 16% का है। अब इस रिटर्न के ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो रिटर्न जो 16% है ये आपको किसके ऊपर मिलने वाला है, ये आपको मिलेगा अगर आप इसके अंदर बैंक निफ्टी 20 के अंदर ट्रेडिंग लेते हैं। अगर आप एक लॉट फ्यूचर्स का ट्रेड करते हैं तो हमें कितना मार्जिन चाहिए होता है, पहले हम वो देखते हैं। एफएनओ मार्जिन कैलकुलेटर के ऊपर देखिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा हुआ है ऑलरेडी। अगर हम फ्यूचर्स खरीदते हैं बैंक निफ्टी 29 दिसंबर की 25 क्वांटिटीज, तो हमें मार्जिन लगता है 1,47,000, मतलब कि 1.5 लाख का आपको मार्जिन लगता है। और आपका जो प्रॉफिट है वो कितना है, प्रॉफिट है आपका 1,74,000 का। तो आपका प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज कितना हुआ इसके अंदर, इसको हम देखिए डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे 1,74,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 इक्वल टू 1.16 इंटू 100। तो आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज हुआ वो हुआ 116 विथ 50% एक्यूरेसी है। यहाँ पे देखिए 4 विनिंग है और 3 लूजिंग है, तो मतलब 50% एक्यूरेसी है। मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस देख लीजिए एक बार आप इसका। अगर एक लॉट में काम करते हैं तो 70,000 का आपको मैक्स प्रॉफिट है और इसका 50% आपको लगभग लॉस होगा, जो कि 3900 का आपका रहेगा, जो कि है आपका 4% का। ओके, तो 1 आवर के ऊपर आपका ये पूरा का पूरा रहेगा। अब ये तो हो गई इस साल की बात, इस साल ने इसने 16% दिया है। पिछले साल इसने क्या दिया है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। चलिए यहां पे हम नीचे जाएंगे, बैक टेस्ट पैरामीटर में जाएंगे, इसके बाद यहाँ 21 है तो इसको हम 20 कर देते हैं। दिसंबर 26 पूरा एक साल का पिछला डाटा हम यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे लगभग देखिए 1,70,000 ही आपको प्रॉफिट है, सेम टू सेम प्रॉफिट है पिछले साल भी। और अब देख लेते हैं इसके अंदर एक साल और देख लेते हैं 2019, ताकि कोरोना का टाइम भी इसमें आ जाए ना आपका, तो थोड़ा हमें ज्यादा अच्छे से देखने के लिए मिलेगा। तो ये 19 से 20 हो गया आपका, तो 19 to 21। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपका रिटर्न है 1,16,000। तो यहाँ पे देखिए ऐसा क्यों, क्योंकि इस टाइम पे प्राइसिंग आपकी बहुत कम थी, तो उसके हिसाब से आपका बैंक निफ्टी का मार्जिन भी कम होगा, तो वो आपके रिटर्न्स वहां पे बढ़ जाएंगे। अगर मैं दिखाऊं आपको, यहाँ पे जो आपका प्राइस है वो है 32,000, 29,000, 19,000 इसके करीब आपका बैंक निफ्टी चल रहा था, लेकिन अभी बैंक निफ्टी कहां पे है, 45,000 के आसपास आपका चल रहा है। तो इसीलिए आपके जो मार्जिन है उसके हिसाब से आपका हर ईयर इसने लगभग 100% का आपको रिटर्न दिया है। तो अगर बैंक निफ्टी 20 वगैरह में आप ट्रेडिंग करते हैं, जिसमें कि एक सिंगल क्वांटिटी भी आप खरीद सकते हैं, तो वहां पे आपका जो रिटर्न है 14% आपका रहेगा। अब इसके अंदर एक चीज और हम चेंज कर देते हैं, स्ट्रेटजी को हम यहाँ पे एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद देखिए एंट्री हमारी सेम रहेगी, एग्जिट हम यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे एक रूल भी बना देते हैं कि अगर हमारा एसएम में 30 यहाँ पे क्रॉसेस बिलो और यहाँ पे आएगा आपका एसएम में 60, इसके नीचे क्रॉस कर जाए तो भी हमें एग्जिट हो जाना है। मैक्सिमम एसएल 4% ही रहेगा। मैक्सिमम टारगेट हम यहाँ से अब 999 कर देते हैं, ताकि जितना लंबे से लंबा टारगेट हो सके हम यहाँ पे ले सकें। ठीक है, एक बार नेक्स्ट करते हैं और 7 बैक टेस्ट करके चेक कर लेते हैं। तो यहां भी देखिए ये तो 2020 के रिटर्न हो गए। एक बार लेटेस्ट देख लेते हैं हमारे बैक टेस्ट पैरामीटर्स के अंदर। यहाँ पे 2022 दिसंबर 25 रन बैक टेस्ट कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए आपके जो रिटर्न है वो और ज्यादा बढ़ के आए यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमने प्रॉफिट जो है वो ओपन रख दिया है। तो देखिए आपका जो रिटर्न है लगभग 200% यहाँ पे रह गया है। और अगर मैक्स लॉस की बात करें तो वो कम हो गया है।
कितना हो गया है? सिर्फ और सिर्फ 9,000 रुपीज का। वहां पे आपका मैक्स लॉस कितना था? 37,000 रुपीज का। लेकिन यहाँ पे मैक्स लॉस कितना है आपका? 9,000 रुपीज का। एवरेज गेन वहां पे 70,000 का था, मैक्सिमम गेन भी वहां पे 70,000 का था। यहाँ पे मैक्सिमम गेन आपका देखिए लगभग 80,000 का हुआ है और एवरेज गेन आपका 40,000 का हुआ है, क्योंकि वहां पे हमारा टारगेट फिक्स था, उसके पहले मार्केट नहीं निकलता था। तो देखिए मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दो अच्छी स्ट्रेटजी बता दी यहाँ पे। एक चाहे तो आप फिक्स्ड एसएल फिक्स टारगेट के साथ रख सकते हैं 4% के, सॉरी 4 और 8% के, मतलब कि 4% का स्टॉप लॉस एंड 8% का टारगेट। दूसरा आप क्रॉसओवर के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं, मतलब कि यहां से मूविंग एवरेज ने क्रॉसओवर दिया तो आप एंट्री लेंगे और उसके बाद यहां पे आप एग्जिट करते, और ये आपकी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है तो इसके अंदर सिर्फ बाइंग की स्ट्रेटजी है। सेलिंग का इसके अंदर हमने नहीं किया है। सेलिंग का आप चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर्स है तो फ्यूचर्स के अंदर आप सेलिंग भी कर सकते हैं। तो आप बैक टेस्ट करके देख सकते हैं सेम टू सेम। इसी स्ट्रेटजी को आप रिवर्स के अंदर कर लीजिएगा। मैंने इसको सिर्फ बाइंग के लिए किया है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बैंक निफ्टी ने ऊपर ही जाना होता है, इसलिए। तो सेलिंग का आप चाहे तो इसके अंदर करके देख सकते हैं। सो इस स्ट्रेटजी के अंदर आप इजिली ट्रेड कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। मूविंग एवरेज 30 और 60 का क्रॉसओवर, 1 आवर का टाइम फ्रेम, 3 साल के रिटर्न मैंने आपको दिखा दिए और इसका मैंने आपको 1 साल का दिखाया, बाकी 2 साल का आप खुद प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं आप लोग को स्ट्रेटजी पसंद आई होगी, और अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ और बाकी जगह पे आप इस स्ट्रेटजी को शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।